ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है भाई, साथ के साथ देखते चलो क्या चीजें नोट करनी है। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ कितना दिया है उसका 15 सेंटीमीटर, विच फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है v। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसा मिरर दिया है हमको, कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है। ये रहा हमारा कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोल है। इसके लिए यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं बीच में क्या होगा, फोकस लाई करेगा। माना कि हमने यहाँ पर कहीं भी रैंडम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हमारी रेज इस तरीके से आएगी, पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, सेकंड रे मानो हमने कहाँ से ली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली है, तो यहाँ पर हमारी इमेज कहीं पे फॉर्म होगी। ठीक है, लेकिन हमको जो फोकल लेंथ है वो कैसी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है फोकल लेंथ, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना। ठीक है, सेकेंडली हमको क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस दे रखा है। अब हमारी इमेज भी किधर बन रही है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही बन रही है, मतलब पॉजिटिव होगा डिस्टेंस हमारा, और कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है उसमें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक तो हमसे यू पूछा गया है, सेकेंड हमसे पूछा गया है नेचर, मतलब रियल है या फिर वर्चुअल है हमारी इमेज, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, देखो एफ यू वी तीन चीजें हैं हमारे पास। इसके बेसिस पर कोई फॉर्मूला आपके ध्यान में आ रहा है, यस, मिरर्स फॉर्मूला। सो यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला। क्या होता है मिरर्स फॉर्मूला, बताओ फटाफट। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/v, v की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 1/10। कैसा 10, प्लस 10, प्लस 1/u, u की कोई वैल्यू हमें दी नहीं, हमें फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू क्या है, प्लस 15। ठीक है, तो इस 1/u को हम यहीं पे रखते हैं और उधर 1/15 है, हमने साथ में 1/10 उधर लेकर के गए हैं, इधर 1/10 पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब इनको सोल्व करने के लिए क्या लेना होगा, एलसीएम। कितना एलसीएम लेंगे, 30। 15 से कितने पे जाएगा, 2, माइनस इससे कितने पे जाएगा, 3। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1/30 आ गई है। ये किसकी वैल्यू है, 1/u। तो 1/u की वैल्यू है -1/30, पर हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, u की, तो इस पूरे वैल्यू को हम फ्लिप कर देते हैं। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -30। और ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, यूनिट हमारी क्या चलती जा रही है, सेंटीमीटर। तो क्या है, -30 सेंटीमीटर। देखो u की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, मतलब कि किस डायरेक्शन में है हमारा, पोल से लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस्ड है, इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया u की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हमारी u की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, क्या आई है, -30 आई है। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमने फाइंड की है, -30 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेचर, मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दो है हमारे पास, एक क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर -v/u। अब देखो यहाँ पर हाइट का कोई सिस्टम चल ही नहीं रहा पूरे क्वेश्चन में, हाइट का कोई मेंशन ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन से वाला फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, -v/u। vu हमारे पास है क्वेश्चन में, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो करते हैं, माइनस जो ये एज इट इज रहेगा, v की वैल्यू रखनी है, कितनी आएगी, +10, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू क्या है, -30। अब देखो ये वैल्यू हमारी टोटल क्या हो गई, -10 डिवाइडेड बाय -30, तो माइनस से माइनस कैंसल, और वैल्यू क्या आई है, 1/3। क्या आई है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, 1/3। वो भी कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव वैल्यू कब होती है, व्हेन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो कॉन्वेक्स के केस में हमारे
हमारी इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही तो होती है, ठीक है। तो नेचर कैसा आ गया है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। मैग्निफिकेशन कितना है, 1/3। कितना मैग्नीफाई हो गया है, 1/3 हो गया है। कहने का मतलब नीचे क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज। अगर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर था तो इमेज ओनली 1 सेंटीमीटर बनी है, कम हो गई है उसकी वैल्यू। अब अगर हम देखें साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई है, 1/3, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 हाइट ऑफ इमेज। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज से 3 टाइम्स बड़ा है, या फिर बोले तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई 3। मतलब साइज कितना है उसका, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स कम हो गया है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी साइज की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई 3। अब अगर वो हाइट भी आपको वैल्यू देता है तो वैल्यूज पुट करके यहाँ से आप निकाल लोगे, अगर नहीं देता है तो एज इट इज वैल्यू वहां पर पुट कर दोगे। सो आई होप आपको अच्छे से न्यूमेरिकल सोल्व करना आ गया है, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से डिसाइड करेंगे वो समझ आ गया है। सो नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सोल्व करिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर भी आपको पिन कर दूंगी, ठीक है। तो ये जरूर सब बच्चे सोल्व करना और इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है। सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कीप स्टडिंग।